एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं दो लवणों के बारे में, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दावन सोडा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। इससे पहले अपन विरंजक चूर्ण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद हम लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम हो गया। फिर अगली बात आती है कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए हमें चार बातें ध्यान में रखनी है। नमक, दूसरा जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है अमोनिया। इनके मिश्रण से बेकिंग सोडा बनता है। यानी कि नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा बनता है। तो निर्माण विधि में लिखें कि इसका निर्माण कैसे होगा। निर्माण विधि, इसमें हम कहेंगे नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा बनता है। नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा बनेगा। तो हमें समीकरण के लिए चार सूत्र याद रखने। एक तो नमक का रासायनिक सूत्र होगा NaCl प्लस जलीय विलयन, यानी इसमें जल डाल देंगे H2O, ये नमक का जलीय विलयन हो गया। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो CO2 प्लस अमोनिया गैस, अमोनिया का सूत्र होगा NH3। ये प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा बनेगा। अब बेकिंग सोडा का सूत्र भी हमें याद है NaHCO3 प्लस, इसके अलावा बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बेकिंग सोडे का निर्माण का समीकरण हो गया। अब इसको हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं कि सोडियम के परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं। तो सोडियम के परमाणु बराबर हो गए, क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। फिर हाइड्रोजन के परमाणु 2 और 3 5, यहाँ पर भी 5 है। ऑक्सीजन के परमाणु देखते हैं, अभिकारक में 3 है, उत्पाद में भी 3 है। कार्बन 1, नाइट्रोजन भी 1, यानी ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। फिर इसके बाद हम बात करें कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जब इस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या इसमें जल मिलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केक और पाव रोटी इनको फुलाने के काम में ली जाती है।
यानी बेकिंग सोडा का पहला उपयोग हो गया पावरोटी और केक, इनको मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। ये पहला उपयोग कि पावरोटी या डबल रोटी व केक को मुलायम व स्पंजी बनाने में। दूसरे उपयोग की बात करें तो ये एंटासिड का संगठक होता है, यानी दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है, यानी ये एंटासिड का संगठक है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दूसरा इसका उपयोग हो गया पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी, पेट की अम्लता एसिडिटी के उपचार में एसिडिटी के उपचार के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम बेकिंग सोडा का उपयोग भी कर सकते हैं। और तीसरा इसका उपयोग कि जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा सकती है, इसलिए इसका अगला उपयोग है वो आग बुझाने में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग लिखेंगे सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, इसके निर्माण की विधि हो गई और इसके उपयोग हो गए। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि दावन सोडे के बारे में कि उसका क्या क्या रासायनिक समीकरण है और वो कैसे बनाया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं नंबर 3 दावन सोडा। जो दावन सोडा है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें जो जल के हैं वो 10 अणु होते हैं, यानी क्रिस्टलन का जल 10 अणु होता है। अब जो दावन सोडा है इसके निर्माण की बात करें तो दावन सोडे के निर्माण के लिए अभी जो हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा, उसको गर्म करने से इस दावन सोडे का निर्माण होगा। यानी जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और उस सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से दावन सोडा प्राप्त होता है। तो इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण कैसे होगा। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको कहते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जिसके यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जिसके क्रिस्टलीकरण से दावन सोडा प्राप्त होता है। अब इसके लिए निर्माण समीकरण देखते हैं कि जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करने पे प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके अलावा H2O और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करवाएंगे, यानी Na2CO3 इसका करवाया जाएगा क्रिस्टलीकरण प्लस H2O। यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टलीकरण। इसके क्रिस्टलीकरण से दावन सोडा प्राप्त होगा Na2CO3.10H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 10 लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दावन सोडे का ये निर्माण किया जाता है। फिर अगली बात करते हैं दावन सोडा के उपयोग क्या क्या हैं। तो इसके उपयोगों की बात करें। उपयोग, इसका दावन सोडा यानी इसका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो पहला उपयोग लिख लें कि इसका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। साफ सफाई के लिए। इसके अलावा और उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है वो गलन मिश्रण बनाने में किया जाता है। गलन मिश्रण बनाने में। गलन मिश्रण क्या होता है? गलन मिश्रण सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। गलन मिश्रण होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। इन दोनों का जो मिश्रण है उसको गलन मिश्रण कहा जाता है। तो इसका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है, गलन मिश्रण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में ये हो गए दावन सोडा के उपयोग। अब साफ सफाई में यानी कांच, साबुन और कागज उद्योग में हो गया गलन मिश्रण। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण को गलन मिश्रण कहा जाता है। और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें अलग से और देखते हैं कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। एक छोटी सी परिभाषा पूछी जाती है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल, इसकी क्या परिभाषा होगी कि कोई भी हमें जो लवण दे रखा है उस लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे जो दावन सोडा है, इस दावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? 10 अणु। परिभाषा लिखें, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये क्रिस्टलन के जल की परिभाषा हो गई कि दावन सोडा में क्रिस्टलन का जल 10 अणु होता है। ऐसे हम अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे कॉपर सल्फेट है जिसको नीला थोथा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? 5 अणु है। ऐसे ही जिप्सम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। तो इसमें क्रिस्टलन का जल होता है 2 अणु। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को कहा जाता है क्रिस्टलन का जल। तो इसके साथ ही अपने ये 2 लवण यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, दावन सोडा और बेकिंग सोडा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।